हेलो एवरीवन, आई एम गौरव शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन। विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक 4.4 एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। चलो हम देखते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में किया था, अगर मुझे किसी ट्रायंगल के वर्टेक्सेस गिवन है, वर्टेक्स मीन वेयर टू कर्व्स और टू लाइंस और टू एजेस मीट गिवन हो, तो आई कैन फाइंड द एरिया बाय दिस एक्सप्रेशन। सो एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। वी हैव स्टडीड दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर x1 y1, x2 y2 and x3 y3 इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हमारा यूज होता है अगर हमारे पास वर्टेक्सेस गिवन हो किसी भी ट्रायंगल के, टू फाइंड इट्स एरिया। हाफ ब्रैकेट x1 फिर ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इस एक्सप्रेशन को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एज सच कैन बी रिटन इज फॉर्म इन द डिटर्मिनेंट एज लेट डेल्टा बी माई एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन। तो सेम इस इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। हाफ डिटर्मिनेंट देखिए x1 y1 x1 x1 y1 y1, साथ में जो हमारा थर्ड कॉलम में आ जाएगा 1, इस तरह x2 x2 y2 y2 1 x3 x3 y3 y3 एंड 1। सो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब इसको देखते हैं कि हमें कैसे कह सकते हैं ये चीज। मान लीजिए वर्टेक्सेस, हमने जैसे ही वी नो डेट वर्टेक्सेस है क्या, ठीक है, पॉइंट वेयर एनी टू कर्व्स लाइंस और एजेस मीट। सो मेरे पास एक वर्टेक्स आ जाएगा x1 y1। सिमिलरली मैं कह सकता हूं एक वर्टेक्स यहां पे आ जाएगा x2 y2 और एक वर्टेक्स यहां पे जिसके पॉइंट्स क्या आ जाएंगे x3 y3। These are my 3 vertex of a triangle। अब हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं टू फॉर्म अ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज माई y एक्सिस, दिस इज माई x एक्सिस। सो अब हमने फॉर्मूला देख लिया। अब हम रिमार्क्स देखते हैं कि अगर हम जब एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें इस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है, और आप इनडायरेक्ट वे से कह सकते हैं रूल्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिमार्क, सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका क्या मतलब है, एरिया अगर होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा और नहीं होगा जीरो। नेगेटिव एरिया कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू, वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू। मान लीजिए अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, नॉन जीरो। सॉरी, अगर नॉन जीरो है तो इट्स ओके, अगर नॉन नेगेटिव वैल्यू वी गेट ऑलवेज। अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू भी आ गई तो उसे मैं क्या लूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को थोड़ा सा देख लेते हैं। आप कह सकते हैं मॉड ऑफ लेट कैपिटल एक्स, है ना, लेट कैपिटल एक्स इज माई रियल नंबर, ठीक है। सो मॉड ऑफ एक्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू से। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद -3 आया है तो मेरे पास एरिया क्या आएगा, एब्सोल्यूट, इसका मॉड कम्स आउट टू बी 3। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर पॉजिटिव 3 है तो उसका मॉड भी पॉजिटिव 3 होता है। सो अब देखते हैं सेकंड रिमार्क हमें क्या दिया हुआ है। इफ एरिया इज गिवन
यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज फॉर कैलकुलेशन। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब कह रहा है कि एग्जामिनर ने अगर हमें, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है एरिया, लेट एरिया हम एक डेल्टा मान लेते हैं, हमें एग्जामिनर ने एरिया दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट्स, और हम सिंपली कर लेते हैं 3 न्यूमेरिकल वैल्यू। तब जब इसको मैं अप्लाई करूंगा इस इक्वेशन में, आप मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं इसे इस फॉर्म में अप्लाई करूंगा +-3। आप ये बात याद रखिए सेकंड रिमार्क में, इफ एरिया इज गिवन, अगर हमें क्वेश्चन में एरिया गिवन हो, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज फॉर कैलकुलेशंस। ठीक है जी। सो अब हम लास्ट रिमार्क देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by 3 collinear points is 0. Area formed by a triangle 3 collinear points is 0. अब इस चीज का मतलब समझते हैं। फर्स्ट, व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स जो एक ही लाइन में बिलोंग करते हैं, जैसे x1, y1, x2, y2, x3, y3. 3 points, let's say P1, P2 and P3 are lies in a line. So अगर तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन में लाइज करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म होएगी कि नहीं। अगर ट्रायंगल फॉर्म होएगी नहीं तो उसका एरिया इक्वल टू 0 ही होगा। सो ये प्रॉपर्टी हमें काफ़ी हेल्प करेगी। फर्स्ट, ये प्रॉपर्टी हमें हेल्प करेगी टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज वर्टेक्स हमें गिवन होंगे, जो आप कह सकते हैं पॉइंट्स गिवन होंगे। सेकंड, हमें ये भी, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, ये हेल्प हमें क्या फाइंड करने को कहेगी, ठीक है, यही प्रॉपर्टी टेल्स अस अबाउट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। टेल्स अबाउट द कि दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर हमें एग्जामिनर ने 3 वर्टेक्स दिए हैं, आप कह सकते हैं 3 पॉइंट्स दिए हैं, अगर हम उसको इस फार्मूले में पुट करेंगे और मेरा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो मैं क्या कह दूंगा, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 8, -4, 2 एंड 5, 1। सो इसे लेट हम एक रफ में ड्रा करके देख लेते हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हमें वर्टेक्सेस क्या दिए हुए हैं। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। सो ये क्या होता है मेरा x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो अब यही पॉइंट्स हम यूज कर लेते हैं अपने ग्राफ में। सो 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरफ भी नेगेटिव एक्स एक्सिस -1, -2, -3, -4। वाई एक्सिस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पॉइंट। अब 3 और 8, 0.3, 0.8, यहाँ पे ये क्रॉस मिलेंगे, वहाँ पे मेरा वर्टेक्स आ जाएगा 3, 8। फर्स्ट टर्म बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस, सेकेंड टर्म बिलोंग्स टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट -4 एंड 2, -4 एंड 2,
थर्ड पॉइंट थोड़ी सी रफ साइड में लिख लेते हैं क्योंकि हम बाद में इनको ज्वाइन करेंगे। 5 and 1, 5 and 1, these are my 3 vertices of triangle। अब इन्हें हम ज्वाइन कर लेते हैं। and this form my triangle जिसका एरिया हमें फाइंड करना है। सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय, ठीक है। आप अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको एज सच ही पुट कर सकते हैं, या फिर हम बेसिक फार्मूला पहले लिख लेते हैं, बाद में वैल्यू करनी है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब इसमें से ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो 1/2 3 8 1 -4 2 1 5 1 and 1। इस फॉर्म में हमारा एरिया रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ रो 1। इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रो 1। सो स्टार्ट करते हैं। 1/2 3, वो रो कैंसिल, वो कॉलम कैंसिल जिसमें मेरे पास 3 बिलोंग करता है। सो 2 1 ज़ा 2, 1 into 1 -1, फिर 8। हमें मालूम है हमने साइन कैसे लेने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सो हम रो 1 के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं। सो प्लस फिर ले लिया हमने माइनस, सो -8, ये कैंसिल और ये कैंसिल। सो -4 into 1 -4, यहाँ से ऊपर जाएंगे नेगेटिव साइन -5, फिर +1 -4 into 1 -4, -5 into 2 10, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो हम नेगेटिव साइन साथ लेके जाएंगे। सो -4 -10। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें मालूम है विद हेल्प ऑफ बॉड मास पहले हमारी ब्रैकेट सॉल्व होगी। सो यहाँ पे कितना आ गया 1 -9 -14। सो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 3 into 1 3, -8 -9, तो साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव। 8 9 ज़ा 72, कम्स आउट टू बी 72, एंड 1 into -14 -14। अब हम इनमें कैलकुलेशन अप्लाई कर लेते हैं। सो इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास क्या है 75। सो -14, 4 -1 6, 61। सो 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हुए हैं 1 3, एंड पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 0 0, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, और अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एंड इसका सेकंड फाइंड क्या है, फाइंड के इफ थर्ड पॉइंट हमें दिया हुआ है डी, हुज कोऑर्डिनेट्स आर k 0 इज अ पॉइंट्स सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म होगी ABD, इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें एरिया भी गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट्स, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। सो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, हालांकि वहाँ पे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने की। क्यों? क्योंकि अब इस क्वेश्चन में वो हमें हेल्प करेगा कि हमें इसे सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो एक मैं रफ में ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे मेरा फर्स्ट पार्ट काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। दिस इज माई x एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस,
सो लेट माई पॉइंट्स ए, सो मैं इसे थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ, ये 0 आ गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिमिलर वे से 1 2 3 एंड 4। अब पॉइंट ए क्या किया हुआ है, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 3, तो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे भी ज्वाइन करेगा। दिस इज माई पॉइंट, लेट ये मेरा पॉइंट आ गया ए। अब मेरे पास पॉइंट बी 0 0, सो एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस भी 0 0, दिस इज माई बिकम पॉइंट बी। सो ए पॉइंट के मेरे कोऑर्डिनेट क्या थे, 1 3, बी के पॉइंट्स के आगे मेरे पास पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 0 0, सो दिस इज माई पॉइंट बी। सो वो क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो अब हम इन्हें से ज्वाइन कर लेते हैं ए बी को। सो दिस इज आवर लाइन ए बी। सो अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट सपोज P, कोई पॉइंट ले लेते हैं P, लेट इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट का लेट P बी, उसके कोऑर्डिनेट्स के आगे एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन अ लाइन ए बी। सपोज कर लेते हैं लेट दिस इज माई पॉइंट P ऑन अ लाइन ए बी हुज कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। सो अब यहाँ पे हमने रिमार्क किए थे, है ना, थोड़ी देर पहले, उसमें क्या कहा था थर्ड पॉइंट में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। तो क्या कहने का मतलब था कि एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट हमारे पास 0 होते हैं। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए ए बी और P। सो अगर इसका एरिया 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि दीज आर माई कोलिनियर पॉइंट्स। सो अब मेरे पास उन्होंने पहली लाइन कह दी है, मुझे कहा गया है ए बी इज अ लाइन, तो मैं क्या करूंगा, एरिया को 0 के इक्वल रख लूंगा। सो आई गॉट द माई इक्वेशन। सो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। हमारा रिमिक 3 को, इसको हम सॉल्व करने से पहले एक बार राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि हम एग्जामिनर को बताना चाह रहे हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में मालूम है। सो स्टार्ट करते हैं। 1/2 एरिया ऑफ डिटरमिनेंट हमें मालूम है कैसे गिनता है। सो दीज आर माई 3 पॉइंट्स। अब मैं इनको यूज़ करके ही आगे सॉल्व करूँगा। सो 0 0 0 0 1 एंड आप x y 1 एंड 1 3 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिमार्क थर्ड में कंडीशन दी हुई थी। सो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रो 1, विद द हेल्प ऑफ रो 1। तो ये 0 है, ये भी 0 है, सो दिस इज 1, दिस इज माई 1। तो बस यही बचा पॉजिटिव, ये रो कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो मेरे पास आई एम लेफ्ट विद 1/2 1/2। सो 1, ये रो कैंसिल, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। सो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू 0। सो 2 उधर के मल्टीप्लाई में हो गया, वो भी 0, 2 उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0 इंटू 2 0। सो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो सेम यही इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू वाई। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ लाइन। विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो हमें नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है कि क्या फाइंड करना है। अगला पॉइंट, यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर हमें कोई डी पॉइंट दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हमें के डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। हमें एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, प्लीज
नोट इट डाउन। मैं इस पार्ट को रब करके अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप इसे भी एक बार नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के, तीनों की तीनों, ए बी डी। सो ए के कोऑर्डिनेट्स 1 और 3, 1 और 3, एंड बी 0 0, बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं हमें 0 0। सो एक डी पॉइंट दिया हुआ है जिसके के 0 मतलब वाई एक्सिस 0 है। सो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के 0। सो अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ए बी डी। सो स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे हमें के पॉइंट यहाँ पे हमें के पॉइंट फाइंड करना है जिसका एरिया हमें गिवन है। सो लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बी डेल्टा। सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया क्या है 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम रिमार्क सेकंड को यूज करके डेल्टा को हमें गिवन है इज इक्वल टू +-3। ये हमें गिवन है क्योंकि एरिया हमें गिवन है क्वेश्चन में। सो हमें रिमार्क सेकंड में क्या बताया गया था, अगर हमें एरिया गिवन हो तो टेक बोथ द वैल्यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर कैलकुलेशंस। सो आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ यहाँ पे हम इसको रहने कंफ्यूजन ना हो जाए डेल्टा के साथ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। पॉइंट्स आप रैंडमली कोई भी चूज कर सकते हैं, 1 3 1 0 0 1 के 0 1। सो डेल्टा की वैल्यू हमें गिवन है +-3। इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ हाफ। अब इसे मैं कॉलम 2 के साथ एक्सपेंड कर लेता हूँ। सो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे -3, तो ये कैंसल, जिस कॉलम में ये है और ये रो कैंसल। सो 1 × 0 0 -k × 1 -k। अब माइनस माइनस प्लस, सो 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो दिस 20 बिकम 3k। सो इज इक्वल टू +-3 इसके इक्वेट है। सो इसके सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 6, 3 से 3 कैंसिल, सो 1 +-6 इज इक्वल टू 3k। अब इसका क्या मतलब है, एक बार मेरे पास प्लस इज इक्वल टू 3k आ जाएगा वैल्यू, एंड सेकेंड टाइम -6 इज इक्वल टू 3k। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो केस कम्स आउट टू बी 3 इधर आके डिवाइड हो गया, सो 2। यहां पे अब मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी -2। सो केस कम्स आउट टू बी मेरे पास आ जाएगा, आप कह सकते हैं +-2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।